दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है बिल्लू और जादूगर पासा। बच्चा, मुझे भूख लगी है, क्या यह सेब मुझे खाने को दोगे? लीजिए, तुम परोपकारी हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं जादूगर पासा हूँ। तुम्हें अपनी यह जादुई छड़ी उपहार में देता हूँ। यूं जादुई छड़ी घुमाकर छू मंतर मस्त कलंदर मंत्र बोलोगे तो यह मनमानी इच्छा पूरी करेगी। क्या यह एक सपना है? यह संभालो। जादूगर छड़ी सौंपकर गायब हो गया। जैसे ही बिल्लू छड़ी लेकर कुछ दूर चला, उसके सामने एक पिल्ला आ गया। मैं छड़ी का जादू जांचता हूँ। छू मंतर मस्त कलंदर, या पिल्ला बन जाए शेर बब्बर। वाह, यह तो वाकई जादू की छड़ी है। मेरे आगे दौड़ रहे हो, फिर ये पिल्ला बना दूंगा। पिल्ला बना शेर जंगल की तरफ भाग गया। वह पिल्ला अब शेर की जिंदगी जिएगा। जादुई छड़ी, मुझे भूख लगी है, बर्गर पिज़्ज़ा हाजिर करो। वाह, मज़ा आ गया। कुछ आगे चलने के बाद, बिल्लू, क्या यह जादुई छड़ी मेरी इच्छा पूरी कर सकती है? बजरंगी, अभी मैं ज़रा जल्द में हूँ, छड़ी का जादू बाद में दिखाऊंगा। क्या तुम अपनी हड्डियाँ तोड़वाना चाहते हो? पहलवान, आप तो नाराज हो गए। अपनी इच्छा बताओ। काश मेरे गंजे सिर पर बाल आ जाएं। छू मंतर मस्त कलंदर, बजरंगी के बाल आ जाएं। हैं? ओह, यह क्या? बजरंगी, लगता है तुम्हारे सिर बंजर जमीन है, इस पर फसल नहीं उगेगी। सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे पहले जैसा कर दो। मुझे जादू चलाना आता है, जादू मिटाना नहीं। तभी चिड़ियाघर के कर्मचारी आ जाते हैं। यह जानवर चिड़ियाघर से भागा लगता है। इसे पिंजरे में बंद करो। और बजरंगी को उस वैन में बंद करके चिड़ियाघर के व्यक्ति ले जाते हैं। पहलवान, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उफ, कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? बेटे, कोई परेशानी है? गणित की परीक्षा सिर पर है, लेकिन एक भी सवाल हल नहीं हो रहा। मेरा गणित कमज़ोर ना होता तो मैं तुम्हारी मदद कर देती। आप मुझे अकेला छोड़ दो, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। एजी, बिल्लू उलझन में है। उसकी गणित की परीक्षा होने वाली है। लगता है बिल्लू को आने वाली परीक्षा का तनाव हो गया है। मैं उसे समझाता हूँ। बेटे, मेरे पास परीक्षा का तनाव कम करने का तरीका है। तुम्हें एग्जाम फोबियो सता रहा है। हर समस्या का हल होता है। मोबाइल पर योगा के वीडियो देखो और शुरू हो जाओ। बेटे, तुम योगा करो, तुम्हारा मन तरोताज़ा हो जाएगा, सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। मैं योग गुरु के आसन देखता हूँ। मैं योग गुरु के आसन देखकर योगा सीख गया हूँ। अब मैं योग अभ्यास शुरू करता हूँ। सबसे पहले प्राणायाम। एक हाथ सिर के पीछे की ओर और अब दोनों हाथ सिर के पीछे। इस आसन में हथेलियों नीचे और टांगों को पीछे की ओर ले जाना है। बिल्लू ऐसा ही करता है, पर बिल्लू का पैर अलमारी से लगने के कारण ऊपर से बर्तन गिर जाता है। और दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे बिल्लू का क्या हाल हो जाता है।
बिल्लू के पापा कहते हैं, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है? बिल्लू, आज का दिन याद है ना? मैं तुम्हारा कॉलेज में इंतज़ार करूँगी। हाँ, हम मिलते हैं। गब्दू, आज क्या कोई ख़ास दिन है? आज फ्लावर्स डे है। जोजी के लिए गुलाब लेकर जाना मत भूलना। ओह, मुझे तो याद ही नहीं था। बिल्लू अब शीशे के सामने था, अपना स्कूटर निकाला और निकल लिया। जोजी के लिए गुलाब का फूल लेना होगा। सारे रास्ते फ्लावर शॉप से गुलाब के फूल ले लूँगा। और वह एक दुकान पर जा पहुँचता है। 1 दर्जन गुलाब के बुके बना दो। एक फूल 50 रुपए का है। ओह, ये तो बहुत महंगे हैं, नहीं चाहिए। तब बिल्लू जा रहा होता है, तभी रास्ते में, यहाँ तो बहुत सारे गुलाब लगे हैं। मेरा काम बन गया। गुलाबों के बुके तैयार हो गए। तभी बजरंगी उसे फूल तोड़ते हुए देख लेता है। चूहे, तुमने मेरे सारे गुलाब तोड़ लिए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बजरंगी बहुत पीछे छूट गया। तभी बिल्लू के फ़ोन की घंटी बजने लगती है। कहाँ रह गए हो? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मैं 5 मिनट में पहुँचा। वाकई देर हो गई। मुझे रेस बढ़ानी चाहिए। बिल्लू जल्दी में आगे जा रहे ट्रक को नहीं देख पाता और धड़ाम, हाय, सारे अस्थि पंजर हिल गए। और जोजी बिल्लू से मिलने हॉस्पिटल पहुंचती है। अब तो मैं कैसे कहूँ हैप्पी फ्लावर डे? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जैसे ही बिल्लू जोजी के घर पहुंचता है, यहाँ क्यों आए हो? आपकी मदद करने। मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए। अच्छा, तो मेरी पिक्सी को आइसक्रीम खिला लाओ। कर्नल साहब के ऑर्डर का पालन होगा। चलो पिक्सी, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। और बिल्लू पहुंच जाता है आइसक्रीम वाले के पास। एक बटर स्कॉच फ्लेवर। दोस्त, जानवर को आइसक्रीम खिला रहे हो? यह कर्नल की लाडली है। आस्की में क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। तभी एक कौवा तेजी से, ओह, वह कौवा पिक्सी की आइसक्रीम खाना चाहता है। बिल्लू एक डंडा लेके उस कौवे के पीछे पड़ जाता है और उसे भगा देता है। पिक्सी, आराम से आइसक्रीम खाओ। मैंने कौवे को भगा दिया। कौवा तेजी से वापस आता है और बिल्लू के सिर पर वार करता है। आउच! ओह, मैं आइसक्रीम बचा नहीं सका। तभी रास्ते में पिक्सी एक खिड़की से अंदर छलांग लगा देती है और घर की मालकिन की गोद में जा बैठती है। अरे! मालकिन भाग खड़ी होती है। वह मुझे काट लेगी। तभी बिल्लू आ जाता है। रुक जाओ। ओह, यह क्या कर दिया? माफ़ी चाहता हूँ। फिर पिक्सी बगल वाले घर में घुस जाती है और वहाँ रखा दूध पीने लगती है। तभी उस घर का मालिक आ जाता है। रुक शैतान! और पिक्सी वहाँ से भी भाग निकलती है और भागते भागते किसी न किसी से टकराती जाती है। और जैसे ही पिक्सी बिल्लू के पास पहुँचती है, वे लोग भी बिल्लू के पास पहुँच जाते हैं। तुम्हें हमारे नुकसान का हर्जाना देना होगा। तुमने अपने शरारती जानवर को खुला क्यों छोड़ा? पिक्सी, यहाँ से भाग चलो। मुझे दूध का मुआवजा देकर जाओ।
और बिल्लू वापस जोजी के घर पहुंच जाता है। कर्नल साहब को बताना होगा। कर्नल साहब, आपकी पिक्सी को अनुशासन सिखाइए, यह बहुत शरारती है। यह तुम्हारी बुरी संगत का असर हुआ है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। आज के बाद मेरी पिक्सी के आसपास भी मत दिखना। बिल्लू, कहाँ जाने की तैयारी है? मम्मी, जोजी के घर जाना है। बेटे, बारिश हो रही है, बरसात रुके तब चले जाना। जोजी के कर्नल पापा टाइम के पाबंद हैं। बरसात से तो बाढ़ आ गई है, कैसे जाओगे? तैरकर। शुक्र है मुझे तैराकी आती है। अब जोजी का घर करीब ही है, मैं पहुंच गया हूं। वेलकम यंग मैन, तुमने बरसात की परवाह भी नहीं की। बिल्लू की जेबों में मेरे लिए तोहफे होंगे। जैसे ही बिल्लू अपनी जेबों में हाथ डालता है, मछलियां बाहर आ जाती हैं। हैं मछलियां? मैं शाकाहारी हूँ। मेरी घर में मछलियां ले आए हो? चलते बनो वरना गोली खाओगे। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? शुक्र है बारिश रुक गई, अब तैरना नहीं पड़ेगा। अरे रोको, यह बस मेरे घर तक जाएगी। बिल्लू दौड़कर गेट पकड़ लेता है बस का। अंदर आने दो, बस में सीट नहीं है। मैं लटक कर ही चला जाऊंगा। लगता है कोई मेघ मल्हार गा रहा है, तभी बार बार बारिश हो रही है। ओह, यह बारिश तो बरखा बाहर हो गई। घर में मम्मी के हाथों की गर्मा गर्म चाय मिलेगी। जैसे ही बिल्लू घर में कदम रखता है, लौट के बुद्धू घर को आए। रास्ते में, दीपू रो क्यों रहे हो? डिश एंटीना में अटकी पतंग चाहिए। मेरा जन्म तो परोपकार के लिए ही हुआ है। सीढ़ी आ गई है, अब तुम्हारी पतंग हाथ में आ जाएगी। मेरी पतंग चुराने आए हो? तुम मेरी पतंग चुराने आए हो? रुस्तम दादा, निकलो यहाँ से। ओह, हाय मरा। और बिल्लू नीचे आ गिर पड़ता है। तुमने बताया क्यों नहीं? वह पतंग तुम्हारी नहीं है। मार खाओगे। छोटे बच्चे को सता रहे हो, इसकी सज़ा जानते हो? हवलदार, डंडा दीन के आगे कोई शरारत नहीं चलेगी। यहाँ से खिसकने में ही भलाई है। दोस्त पापे, क्या हालचाल है? तुम्हारे घर में तो चूहों की मैराथन दौड़ चल रही है। इन चूहों में मेरी नाक में दम कर दिया है। ओह, तुम्हारा स्वेटर कुतर गए। मेरे पास इसका इलाज है। यह पूसी सारे चूहे चट कर जाएगी। जाओ पूसी, आज तुम्हारी दावत है। पूसी चूहों को छोड़कर टेबल पर रखे चिकन पर पहुंच जाती है। सत्यानाश, पूसी रोस्ट ने चिकन खा गई। चिकन का नुकसान तुम भरोगे। पापे, 31 दिसंबर की रात है। कुछ देर में नए साल शुरू होने वाला है। बिल्लू, म्यूजिकल जश्न शुरू किया जाए। दोस्तों, नए साल के केक भी खाएंगे। बल्ले बल्ले, नए साल की पार्टी शुरू हो जाती है। यह म्यूजिकल पार्टी चलेगी सारी रात। यारों, न्यू ईयर का धमाल पूरे शोर के साथ। अभी उनकी पार्टी जोश शोर से चल ही रही होती है कि तभी वहाँ से कुछ लोगों का गुजरना होता है। शेरू, उन हुड़दंगियों को मजा चखाओ। जैसे ही कुत्ता उनके पीछे पड़ता है, वे लोग वहाँ से भाग निकलते हैं।
हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बजरंगी पहलवान स्पोर्ट का कोच बन गया है। पहलवान तो मुझे पसंद नहीं करता, वह हर गेम में मुझे फेल कर देगा। उधर बजरंगी सीटी बजाता है। रेस स्टार्ट। वाह, तुम रेस जीत गए। वाह, आज तुम तो बहुत तेज दौड़े। मैंने सोचा बजरंगी लठ लेकर मेरे पीछे है, उससे बचने के लिए मैं बहुत तेज दौड़ा और रेस जीत गया। बच्चे, अभी तो खेल शुरू हुए हैं, तुम्हें अब गेंदबाजी का जौहर दिखाना होगा। पप्पू को करो आउट, वरना तुम गेट आउट। बिल्लू को बॉलिंग करनी पड़ती है। पप्पू बिल्लू की गेंद पर जोरदार शॉट लगाता है और रन लेने के लिए दौड़ पड़ता है, पर गेंद उसके सिर पर लगती है और वह गिर जाता है। अगला खेल फुटबॉल मैच है। तुम्हारी मोटाई ने पूरा गोल गेट घेरा हुआ है। पिद्दी, मेरे होते गोल होना नामुमकिन है। बिल्लू बॉल पर लात मारता है। किक। ओह, उसने चकमा दे दिया। यह हुआ गोल। तालियां। बिल्लू ने यह चाल भी नाकाम कर दी। अगला खेल राइफल शूटिंग है। हो, बच्चे, बंदूक चलाने में हाथ तो नहीं कांपेंगे? जैसे ही वह निशाना साधता है, कर्नल का ध्यान आ जाता है। धाएं, और गोली सीधे निशाने पर लगती है। बहुत खूब निशाना लगाया। मैं कर्नल 303 की तरह एक परफेक्ट निशानेबाज फौजी हूँ। अब तुम वेट लिफ्टिंग में हिस्सा लोगे। पहलवान ने जानबूझकर यह टास्क दिया है, इसमें मैं हार जाऊंगा। रुस्तमे हिंद बजरंगी पहलवान से प्रेरणा लेकर मैं भारी वजन उठा सका। बिल्लू को विनर ट्रॉफी। वाह मेरे चैंपियन दोस्त। बजरंगी मेरे गुरु हैं, यह ट्रॉफी उनको मेरी तरफ से। गुरु दक्षिणा। पर जैसे ही बिल्लू आगे बढ़ता है, बिल्लू का पैर एक पत्थर पर पड़ता है और वह फिसल जाता है और वह ट्रॉफी बजरंगी पहलवान के सिर पर जा लगती है। ओह, इसमें मेरी गलती नहीं है। गुरु दक्षिणा ऐसे दी जाती है। बिल्लू को वहाँ से भागने में ही भलाई दिखती है। बिल्लू के साथ ही ऐसा क्यों होता है? इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। ऐसी बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए तो दोस्तों फिर मिलते एक नई कहानी के साथ।